हेलो स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करेंगे एमवी कमांड। एमवी कमांड का मतलब है रीनेमिंग फाइल और मूविंग फाइल्स। किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह पर आप उसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उसके लिए कमांड यूज़फुल है एमवी। एमवी का फुल फॉर्म है मूव। ठीक है। अगर आप फाइल का नाम चेंज करना चाहते हो तो आप एमवी कमांड के ज़रिए फाइल का नाम उसका नेम चेंज कर सकते हो। जैसे आपने फाइल का नाम पहले रखा है ABC, अब ABC नाम चेंज करके आपको रखना है XYZ, तो आप MV कमांड का यूज़ करके फाइल या डायरेक्टरी का नाम आप चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है इंट्रोडक्शन, MV इंट्रोडक्शन स्पेस इंट्रोडक्शन डॉट TXT। तो इंट्रोडक्शन नाम की जो फाइल है उसका नाम चेंज करके हमने इंट्रोडक्शन डॉट TXT कर दिया। तो इस इंट्रोडक्शन डॉट TXT मतलब कि इंट्रोडक्शन के पीछे एक्सटेंशन नहीं था, तो हमने उस फाइल के नाम के पीछे डॉट TXT एक्सटेंशन लगा दिया तो उसका नाम चेंज हो गया। इंट्रोडक्शन का नाम चेंज करके इंट्रोडक्शन डॉट TXT कर दिया। अगर आप यहाँ पर लिखोगे MV स्पेस ABC स्पेस XYZ, तो ABC का नाम जो था अब उसका नाम XYZ हो गया इस तरह से। फिर यहाँ पर है दूसरा MV file1 स्पेस file2 स्पेस my_dir, मतलब माई डायरेक्टरी। तो file1 और file2 दोनों की जगह चेंज हो गई। अब वो माई डायरेक्टरी के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। तो यहाँ पर उसका नाम चेंज नहीं हुआ, मतलब कि उस दोनों फाइलों को हमने लोकेशन चेंज कर दिया, उसको मूव करके कहाँ पर ले आए हम, माई डायरेक्टरी के अंदर। तो ये कमांड कट पेस्ट की तरह वर्क करता है। कट पेस्ट मतलब इस जगह से उसको निकाल के दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दो। इसका मतलब है कि उस फाइल का लोकेशन चेंज कर देना, मतलब यहाँ से निकाल लो और उसको किसी दूसरी जगह पर भेज दो। तो कहाँ पर भेजना है वो आपको यहाँ पर डायरेक्टरी का नाम लिखा है my_dir, मतलब माई डायरेक्टरी। तो फाइल1 और फाइल2 दोनों जहाँ पर थे वहाँ से निकाल के उसको इस डायरेक्टरी के अंदर डाल दिया। फिर एक नाम चेंज करने का, डायरेक्टरी का नाम चेंज करने का कमांड MV स्पेस मैथ स्पेस मैथमेटिक्स। जो जिस डायरेक्टरी का नाम मैथ था उसका चेंज करके हमने मैथमेटिक्स कर दिया। तो MV मैथ स्पेस मैथमेटिक्स, मैथ्स नाम जो था उसकी जगह पर हमने उस डायरेक्टरी का नाम मैथमेटिक्स कर दिया। फिर उसके बाद वाला कमांड है पाइपिंग मोर कमांड। पाइपिंग आउटपुट, पाइपिंग आउटपुट का मतलब है कि अगर आपकी जो फाइल के अंदर एक पेज से ज़्यादा डेटा है, मतलब 2-3 पेज है, तो आप जब फाइल के अंदर जो भी डेटा है उसको देखने के लिए आप फाइल का नाम टाइप करते हो कैट कमांड के साथ, कैट स्पेस फाइल का नाम। तो उस फाइल के अंदर जो भी लिखा है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, लेकिन वो उसमें स्क्रीन की लिमिटेशन के हिसाब से आपको स्क्रीन पर उसका फर्स्ट पेज दिखाई देगा, तो उसके बाद वाला आपको नहीं दिखाई देगा, या तो फिर आपको उस फाइल का लास्ट वाला पोर्शन ही दिखाई देगा, लास्ट पेज। मान लो आपकी फाइल के अंदर 3 पेज टाइप किए हुए हैं, तो उसमें से जब आप कैट और फाइल का नाम देते हो तो उसका तीसरा पेज ही आप देख सकते हो। पहला और दूसरा पेज डायरेक्ट फट 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 चला गया और हमें लास्ट वाला पेज ही दिखाई देता है। तो पहले 2 पेज हमको नहीं दिखाई देते, तो हमें पेज वाइज आउटपुट चाहिए कि पहले पहला पेज का आउटपुट दिखना चाहिए, उसके बाद दूसरे पेज का आउटपुट दिखना चाहिए, फिर तीसरे पेज का। तो इस कमांड के ज़रिए आप
पेज बाय पेज आउटपुट गेट कर सकते हो। तो इसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, मोर इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी। तो इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल है, उसके अंदर आपको पेज वाइज आउटपुट मिलेगा। मतलब कि इंट्रोडक्शन नाम की फाइल के अंदर 3 पेज या 5 पेज है, तो उसमें से आपको सबसे पहले पहला पेज ही दिखाई देगा, फिर स्क्रीन पर लिखा होगा प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो आपको कीबोर्ड में से कोई भी की प्रेस करोगे तो उसके बाद वाला दूसरा पेज आपको दिखाई देगा। फिर प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तो वापस आपको तीसरे पेज पर जाना है, तो कोई भी कीबोर्ड में से की प्रेस करोगे तो नेक्स्ट पेज आपकी स्क्रीन पर आएगा। अगर आपको बैकवर्ड जाना है, मतलब तीसरे पेज पर हो और आपको पहले पेज पर जाना है, तो आपको 2 बार बी प्रेस करना पड़ेगा। बी मतलब बैकवर्ड, और आगे जाना है तो एफ मतलब फॉरवर्ड। तो ये एफ और बी की का इस्तेमाल आप इसके अंदर कर सकते हो जब आपने मोर कमांड का इस्तेमाल किया है और आपकी फाइल के अंदर एक पेज से ज़्यादा है, तो ही ये कमांड काम करता है, मोर कमांड। अगर आपकी फाइल के अंदर 1 या 2 लाइन ही है तो आप मोर कमांड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका आउटपुट देखने के लिए आपके फाइल के अंदर कम से कम 2 या 1 पेज से ज़्यादा डेटा हो तो ही ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद वाला कमांड है 2 फाइलों की कंपैरिजन, मतलब सीएमपी। सीएमपी का फुल फॉर्म है कंपैरिजन। 2 फाइलों की आपको कंपैरिजन करनी है, तो इसके लिए आपको सीएमपी कमांड यूज़फुल रहेगा। तो CMP इंट्रोडक्शन स्पेस इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी। तो इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी, ये दोनों फाइलों की कंपैरिजन कंप्यूटर करेगा। CMP का मतलब कंपैरिजन। फिर यहाँ पर एक डिफ करके कमांड दिया है डिफरेंट का। तो डिफरेंट दोनों फाइलों में क्या है वो जानने के लिए आप यहाँ पर कमांड दे सकते हो, डिफ DIFF डिफ स्पेस इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी स्पेस न्यू अंडरस्कोर इंट्रो डॉट टी एक्स टी। तो दोनों फाइलों में क्या डिफरेंट है, कितनी लाइन का कितनी बाइट का डिफरेंट है, वो आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि डिफ कमांड के अंदर आपने किस फाइल का नाम पहले लिखा है और कौन सी वाली फाइल का नाम दूसरे स्थान पर लिखा है, उसके हिसाब से आपको आउटपुट के अंदर देखना है। यहाँ पर लिखा है डिफ इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी स्पेस न्यू अंडरस्कोर इंट्रो डॉट टी एक्स टी। अब यहाँ पर आउटपुट आपको दिखाई देगा कि ये लेस देन और प्रोडक्ट और सर्विस वाली जो लाइन है वो इंट्रोडक्शन नाम की फाइल के अंदर नहीं है और न्यू अंडरस्कोर इंट्रोडक्शन नाम की फाइल के अंदर है। उस तरह से लेस देन या और ग्रेटर देन के साइन के साथ आपको स्पेसिफाई करेगा। तो यहाँ पर लिखा है लेस देन चिन्ह के साथ शुरू होती है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी फाइल में ये है और न्यू अंडरस्कोर इंट्रोडक्शन नाम के फाइल के अंदर ये जो लिखा है वो नहीं है। इसका मतलब ये है न्यू अंडरस्कोर इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी फाइल में कुछ भी डिफरेंट होगा, उससे ऐसे किस्से में वो ग्रेटर देन के साथ वो आपको इंडिकेट करेगा। ठीक है, एक बार आप पढ़िएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि लेस देन क्या इंडिकेट कर रहा है और ग्रेटर देन क्या इंडिकेट कर रहा है। लेस देन और ग्रेटर देन के साथ आपको ये जो कमांड आपने दिया है डिफ DIFF, तो उसमें पहली फाइल का नाम क्या लिखा था, कौन सी वाली फाइल आपने पहले लिखी है और दूसरी वाली फाइल आपने कौन सी है, उसके हिसाब से आपको लेस देन और ग्रेटर देन के साथ इसको समझना है, ताकि आपको पता चले कि लेस देन के साथ जो है वो कौन सी फाइल के अंदर है और कौन सी फाइल के अंदर वो लाइन नहीं लिखी है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेस देन प्रोडक्ट और सर्विस, ये प्रोडक्ट और सर्विस वाली जो लाइन है वो आपको लेस देन के साथ दिख रही है, तो वो introduction.txt फाइल के अंदर है। तो आपने introduction.txt वाली फाइल पहले लिखी है, तो ये लाइन इस फाइल के अंदर है और इस फाइल के अंदर नहीं है, ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वाला कमांड है WC। WC का मतलब है वर्ड काउंटर। वर्ड काउंटर मतलब आपको गिनती करनी है कि कितने कैरेक्टर आपने टाइप किए इस फाइल में, और कितनी लाइनें टाइप की है आपने, कितने पैराग्राफ आपने टाइप किए हैं। तो ये WC का मतलब है लाइन काउंट करना, कैरेक्टर काउंट करना, वर्ड काउंट करना। तो ये WC मतलब वर्ड काउंटर। -L का मतलब यहाँ पर लाइन होता है, -W का मतलब यहाँ पर वर्ड होता है, और -C का मतलब यहाँ पर कैरेक्टर होता है। अगर आप अक्षर गिनना चाहते हो तो -C का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप वर्ड काउंट करना चाहते हो तो -W का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप लाइन काउंट करना चाहते हो तो -L कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर WC मतलब वर्ड काउंटर, ये कमांड है हमारा। उसके साथ ये तीनों में से कोई भी ऑप्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तीनों एक साथ भी कर सकते हो, किसी एक या कोई दो भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो WC स्पेस -L स्पेस introduction.txt। तो इस कमांड का मतलब है introduction.txt नाम की फाइल के अंदर कितनी लाइनें टाइप की गई है उसकी संख्या आपको चाहिए, कि उसके अंदर कितनी लाइनें है टाइप की हुई। तो यहाँ पर आंसर मिला आपको 4 introduction.txt। 4 है वो नंबर ऑफ लाइन इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर आपने -L लिखा है, तो ये 4 है वो लाइन इंडिकेट कर रहा है कि 4 लाइनें इस फाइल के अंदर आपने टाइप की है। उसी तरह से अगर आप introduction.txt नाम की फाइल के अंदर तीनों को काउंट करना चाहते हो, लाइन, वर्ड और कैरेक्टर, तो WC स्पेस -L स्पेस -W स्पेस -C introduction.txt। तो यहाँ पर 4, 49 और 307, तो 4 लाइनें हैं, 49 वर्ड्स है और 307 कैरेक्टर मतलब 307 अक्षर, इतना इस फाइल के अंदर टाइप किया है। तो इस तरह से अगर आप मान लो खाली इस तरह से लिखोगे WC स्पेस -C स्पेस introduction.txt, तो इसके अंदर आप introduction.txt नाम के अंदर कितने कैरेक्टर, कितने अक्षर टाइप किए हैं वही सिर्फ काउंट करना चाहते हो, तो कमांड आप लिख सकते हो WC स्पेस -C स्पेस introduction.txt या फिर इंट्रोडक्शन। आपकी फाइल का नाम यहाँ पर देना है। अगर आपकी फाइल का नाम के पीछे .txt लिखा है तो आपको .txt टाइप करना पड़ेगा। अगर आपने एक्सटेंशन नहीं दिया है और ओनली इंट्रोडक्शन ही लिखा है तो आप ओनली इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। तो WC-C इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन नाम की फाइल के अंदर कितने लेटर है वो एक एक अक्षर गिन के आपको बताएगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 307, तो ये आउटपुट आपको देगा। फिर अगर आप ओनली वर्ड काउंट करना चाहते हो, शब्द, तो उसके लिए आपको WC स्पेस -W और आपकी फाइल का नाम introduction.txt या तो फिर इंट्रोडक्शन। तो आप इंट्रोडक्शन नाम की फाइल के अंदर ओनली वर्ड काउंट करना चाहते हो तो आपका आंसर आएगा 49, या तो फिर आपने जो भी फाइल का नाम दिया है उसके अंदर कितना टाइप किया है उसके हिसाब से आंसर आपको मिलेगा। वर्ड का मतलब है कि दो वर्ड के बीच में आपने एक जगह छोड़ी होगी, तो विदाउट स्पेस जो भी होगा उसको हम पूरा एक वर्ड कहेंगे। और कैरेक्टर का मतलब है ओनली 1 लेटर। ठीक है, फिर अगर आप ओनली लाइन काउंट करना चाहते हो तो WC स्पेस -L
और आपकी फाइल का नाम introduction.txt। तो इस तरह से आप एक भी काउंट कर सकते हो, तीनों भी कैलकुलेट कर सकते हो, लाइन, वर्ड, कैरेक्टर, या तो फिर कोई दो या फिर कोई एक, आप अपने हिसाब से कुछ भी काउंट कर सकते हो, लेकिन ये फाइल आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर introduction.txt नाम की फाइल नहीं है और आपने XYZ नाम की फाइल बनाई है, तो आप XYZ लिख सकते हो। जिस तरह से WC स्पेस -L स्पेस XYZ, तो XYZ नाम की फाइल के अंदर कितनी लाइन है वो काउंट करना है, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फाइल को परमिशन के बारे में। फाइल परवानगी मतलब फाइल परमिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फाइल परमिशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।